नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय श्लोक 16 का एक विशेष वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कर्म और अकर्म के बीच का विवेक हमें सही राह दिखाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। कर्माण्य कर्म यह पश्येत् कर्माणि च करम यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत। जो व्यक्ति कर्म को अक्रियता के रूप में और अक्रियता को कर्म के रूप में देखता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह व्यक्ति संपूर्ण कर्म को निष्क्रियता के साथ करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म और अक्रियता का सही ज्ञान हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। जब हम यह समझते हैं कि कर्म केवल भौतिक गतिविधियों में नहीं है बल्कि इसका गहरा अर्थ भी है, तब हम सही निर्णय ले सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कर्म और अक्रियता के बीच संतुलन बना पाता है। वह जानता है कि सभी कार्यों का एक उद्देश्य होता है और उसे उस उद्देश्य को समझकर ही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार वह संपूर्णता में अपने कर्मों का पालन करता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा रामदास। बाबा हमेशा गांव वालों को समझाते थे कि कर्म का ज्ञान और अज्ञान दोनों का महत्व होता है। एक दिन गांव का एक युवक, नाम था मोहन, अपने जीवन में बहुत परेशान था। उसके पिता की खेती ठीक नहीं चल रही थी। मोहन ने सोचा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। बाबा रामदास ने मोहन को देखा और कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि कर्म क्या है? मोहन ने कहा, जी नहीं बाबा, मुझे तो बस काम करने का बोझ लगता है। बाबा मुस्कुराए और बोले, देखो मोहन, जब तुम अपने काम को ध्यान से करते हो तो तुम अपने कर्म का सही अर्थ समझ पाते हो। यही बुद्धिमानी है। मोहन ने सोचा, क्या मैं अपने काम को सही दृष्टिकोण से नहीं कर रहा हूँ? फिर बाबा ने उसे एक सलाह दी, जितना तुम अपनी मेहनत पर ध्यान दोगे उतना ही तुम्हें सफलता मिलेगी। मोहन ने सोचा, हाँ, मुझे अपने काम को अपनी मेहनत और लगन से करना होगा। उन्होंने खेत में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। खेत में फसल अच्छी हुई और मोहन के पिता ने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस प्रकार मोहन ने बाबा के उपदेश को समझा और अपने कर्म को सही दृष्टिकोण से करने लगा। आज वह एक सफल किसान है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म और अक्रियता का सही ज्ञान हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें।